तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान की जोमान टनल के बारे में, जहां एक नहीं कई प्रेत आत्माएं हैं। वैसे अगर आप किसी जगह पर नेगेटिव एनर्जी फील करते हो तो इस बात में 100% सच्चाई होती है कि उस जगह पर कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर हुआ होता है जिसकी वजह से वो प्लेस हॉन्टेड हुआ होता है। आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर है, जापान की एक ऐसी हॉरर टनल जहाँ पर सैकड़ों आत्माएं घूमती हैं, जोमान टनल, जो कि होकाइडा का पार्ट है। अगर होकाइडा से निशिरोबेशिबा जाना है तो आपको ये टनल के बीच से ही होके जाना पड़ेगा। तो एक बार एक जापानीज मैन होकाइडा से निशिरोबेशिबा जा रहा होता है। रात का वक्त था, वो आदमी नींद लेने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से उसे दर्द में चीखने की एक आवाज आई, जैसे कोई तकलीफ में हो। उसे लगा कि शायद कोई हिरण पटरी के नीचे आ गया होगा, पर आवाज जो थी वो कंटिन्यूअसली आ रही थी और ट्रेन के अंदर से ही आ रही थी, ना कि बाहर से। तब उसने उठ करके अपने केबिन से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वो उठ पाता उससे पहले ही केबिन की टाइनी सी विंडो से उसे कुछ दिखाई देता है। उसने देखा कि बाहर एक काला साया घूम रहा है, मानो जैसे फिर उसके हाथ पर वही जम गए हो। अब काला साया काफी नजदीक आ गया और वो उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि उस साया का कोई आकार नहीं था। वैसे तो वो आदमी काफी डर गया, फिर भी उसने हिम्मत की और केबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर हॉल में झांकने लगा। हॉल में भी वही भयानक साया उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ पर वहीं जम गया। उसे लगा कि उसने अभी अभी बहुत खतरनाक चीज देख ली। तभी ही सॉ द टीटी वॉकिंग डाउन द हॉल, और उसने टीटी से पूछा, क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? टीटी ने पूछा, क्या? तभी उसने टीटी को बताया, इट वॉज नॉट अ पर्सन, इट वॉज इन द शेप ऑफ पर्सन, बट आई एम श्योर इट वॉज नॉट वन। लेकिन तभी वो वॉल की दूसरी साइड देखता है एक ट्रांसपेरेंट सी चीज जिसके आर पार वो देख पा रहा था। अब उसे यकीन हो गया कि ये घोस्ट है। उसने टीटी को दिखाना चाहा, लेकिन टीटी के देखने से पहले ही वो साया गायब हो गया। उसने काले साया के गायब होते ही उसके छूटे हुए फुटप्रिंट्स उन्हें देख करके उस पे हाथ लगाया कि वो टीटी को दिखा देगा। लेकिन टीटी ने जब नीचे की तरफ देखा तो उस फर्श पे सिर्फ खून ही खून था। तो ये जापान की टनल का एक लौता हादसा नहीं है, ऐसे कई सारे सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए हैं और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में बैठे लोगों ने कई बार यहाँ पर ऐसे ही काले साए देखे हैं। ये जानते हैं फिर बैक स्टोरी के आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। लेके चलते हैं आपको 1912 में। तो तब जापानीज लोग एक रिचुअल करते थे जिस रिचुअल का नाम था हितोबाशिरा, और हितोबाशिरा रिचुअल की वजह से ये प्लेस और जापान के लोग जापान की इस क्रूअल हिस्ट्री को हमेशा याद रखेंगे। तो जापान के होकाइडा में 1912 में एक जोमान टनल बनने की बात हुई, जो कि 507 मीटर की टनल होगी, ऐसा तय हुआ था। और इस टनल को जल्दी बनवाने के लिए होकाइडा आइलैंड पर रह रहे टाको लेबरर्स को लाया गया। टाको लेबरर्स का एग्जिस्टेंस जापान में बहुत पुराने समय से था और ये एक तरह के बंधुआ मजदूर थे। मतलब होकाइडा आइलैंड पे रह रहे टाको लेबरर्स को हमेशा से बंधुआ मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टाको लेबरर्स को जबरदस्ती लाया जाता, उनसे बिल्डिंग, टनल और भी मजदूरी वाले काम कराए जाते। ना चाहते हुए भी उन्हें ये काम करना पड़ता और उन्हें इन चीजों के लिए मजबूर किया जाता था। और इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता था कि ये 15 घंटे काम करने के लिए तैयार हो। इन्हें दिन में एक बार खाने के लिए थोड़ा सा राइस दे दिया जाता था, जिससे ये सिर्फ जिंदा रहे। और कोई अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता तो सजा के तौर पे होकाइडा की ठंड में उसके सारे कपड़े उतरवा करके उसको पेड़ से रात भर के लिए बांध दिया जाता, जिससे कि वो सुबह तक ठंड में जम करके वहाँ मर जाए। हालांकि 1894 में मीजी गवर्नमेंट ने कहा कि टाको लेबरर्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए, जबरदस्ती काम ना लिया जाए, काम करना न करना वो उनकी मर्जी होनी चाहिए। और होकाइडा का मौसम इतना ठंडा होता है, इस तरह के मौसम में उनसे काम करवाना ये अमानवीय है और बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से गलत है और बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट भी खत्म किया जाए। तो फिलहाल ये गवर्नमेंट की कोशिश थी। एनीवेज, ये सब सुनता कौन है और मानता कौन है? लोगों ने वही काम किया जो उन्हें सही लगा। तो टाको लेबरर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया और फिर काम शुरू हुआ। उन्हें एक कंजस्टेड टाइट रूम में कुत्ते बिल्लियों की तरह भर दिया गया, जहाँ कोई लाइट और वेंटिलेशन नहीं होता था। उनसे जानवरों की तरह काम कराया जाता था। दिन में एक बार राइस खाने को दे दिया जाता था और फिर से उनसे 15 घंटे के लिए काम लिया जाता था। जहाँ इन मजदूरों को रखा जाता था वो एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। तो उस कमरे में एंटर करने के लिए कहा जाता है कोई दरवाजा नहीं हुआ करता था, एक विंडो जितना बड़ा होल दे दिया जाता था और वहाँ से अगर उनकी मर्जी के बगैर कोई बाहर निकले तो मैनेजर के रूम की बेल बज जाती थी, जिससे उस आदमी को पकड़ लिया जाता था और ठंड में पेड़ से बांध दिया जाता था मरने के लिए। और एक रूम में लगभग 70 मजदूर होते थे। कोई बाहर निकलना चाहता, भागने की कोशिश करता तो उसका बहुत बुरा हाल किया जाता। तो काम चलता रहा। 1912 से लेकर के 1914 में टनल का निर्माण हो गया। कुछ मजदूर अपने घर लौटे। लगभग 500 मजदूर ऐसे थे जो अभी तक अपने घर वापस नहीं आए थे। उनके घर वाले परेशान थे। घर वापस आए हुए मजदूरों से उन्होंने काफी पूछा। इन 500 फैमिलीज में से हर कोई ना कोई गायब था। जो वापस लौटे वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे। उन सबके चेहरे पर दहशत थी और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनकी फैमिली भी कभी नहीं जान पाई कि आखिर वो लोग वापस क्यों नहीं आए। कुछ पता नहीं चला और बस रह गई परिवार को खो देने की टीस। उन लोगों के गायब होने के पीछे आप किसे थैंक्स कहना चाहोगे? थैंक्स टू द मेल न्यूट्रिशन और हार्ड लेबर, या फिर बंधुआ मजदूरी के इस कॉन्सेप्ट को, या फिर इसके पीछे कुछ और ही था?
तो ये बहुत समय तक किसी को पता नहीं चला, पर सच्चाई छुपाई नहीं चुकती। 1968 में जापान में टकाची अर्थक्वेक आया और मैग्नीट्यूड ऑफ 7.9 की स्पीड से हिट किया और ये टनल टूट गया। एक्सपर्ट्स को कुछ दिखाने के लिए बुलाया गया टनल के पास और एक्सपर्ट्स की टीम जल्दी से जल्दी टनल के पास पहुंची और वहाँ पे उन्होंने देखा कि टनल में लाइन से लगे लगभग 100 से ज्यादा कंकाल दीवारों पर जमे हुए हैं। पता चला कि वही टाको मजदूरों के कंकाल थे जिन्हें टनल कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक रिचुअल के बारे में बताया था। इसके पीछे जापान का वही रिचुअल था जिसका नाम था हितोबाशिरा। हितोबाशिरा की बात की जाए तो इस रिचुअल में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इंसानों की बलि देते हैं ताकि टनल, बिल्डिंग या कुछ भी निर्माण सही से हो जाए और वो बिल्डिंग वापस गिरे नहीं। और इस प्रोसेस को ये लोग ह्यूमन पिलर्स भी कहते हैं, जिसमें पिलर्स की जगह पर इंसानों की बॉडी लगी होती है। जिस रिचुअल का शिकार बने टाको लेबरर्स। ये बात सनसनी की तरह जापान में फैल गई। जापान के बहुत से लोग वहाँ पे गए, उन्होंने टाको लेबरर्स से माफी मांगी, उनके स्केलेटन्स को वहाँ से निकाला गया और जो उनके एंसेस्टर्स से गलतियां हो गई थी उन सारी चीजों को माफी मांगते हुए उनके बोन्स को क्रिमेशन के लिए कलेक्ट किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और फिर जापान की गवर्नमेंट ने भी टाको लेबरर्स की याद में, सम्मान में उनके नाम पर एक पिलर भी बनवाया। तो ये थी मोस्ट हॉन्टेड टनल की खौफनाक कहानी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।